वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ जो दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आगे लाइक शेयर कर रहे हैं और जो वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ उनके अकॉर्डिंगली कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ सवाल व जवाब पूछते हैं, तो मैं उनका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। आज का जो हमारा कॉल ऑफ डी का टॉपिक है बहुत ही अहम है, किस लिए इस्तेमाल की जाती है और इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और ये कौन कौन सी बीमारी से हमें महफूज रखती है। आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। टैबलेट कॉल ऑफ डी, इसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी इसकी कंपोजिशन क्या है। इसके अंदर कैल्शियम प्लस विटामिन D3 है और विटामिन K2 है और इसको जो फार्मा तैयार कर रही है वो है विमेट्स फार्मा है जो इसको प्रिपेयर कर रही है। दोस्तों इसके अंदर अब हम बात करते हैं कि कैल्शियम की कितनी मिकदार पाई जाती है और विटामिन D3 की कितनी मिकदार होती है और विटामिन K2 कितनी मिकदार में पाया जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट 750 मिलीग्राम इसमें यूज़ हो रही होती है और विटामिन D3 जो 500 यानी 500 इंटरनेशनल यूनिट इसमें यूज़ किया जाता है विटामिन D3 का और 40 माइक्रोग्राम इसके अंदर विटामिन K2 ऐड किया गया है। कॉल ऑफ डी अदर कंट्रीज़ में भी आपको ये मिल जाएगी, साल्ट नेम से मिलेगी, बट पाकिस्तान में इजीली हर फार्मेसी से मिल जाती है कॉल ऑफ डी के नाम से। और अदर कंट्रीज़ में जो इसका मैंने कंपोजिशन बताई है, यानी साल्ट नेम है कैल्शियम प्लस विटामिन D3 और जिसके अंदर K2 हो, तो वो आप इजीली ले सकते हैं। जिनको जॉइंट पेन है, पट्ठों में खिंचाव रहता है, कैल्शियम की कमी है, तो बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसन है, आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है विटामिन K2, जो बहुत ही कॉमन है, जिसके बारे में इतना हमें नहीं पता कि इसकी कमी से क्या क्या मसाइल पैदा होते हैं, कौन कौन सी बीमारी पैदा होती है। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। हाँ, हमें ये तो पता है कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी क्या है, इसकी कमी से क्या होता है और विटामिन ए और डी और सी को हासिल करने के लिए हम क्या क्या सप्लीमेंट, क्या क्या चीज़ें हम ले सकते हैं, उसके बारे में तो हमें बहुत ज़्यादा इल्म है, लेकिन हमें विटामिन K2 का नहीं पता, विटामिन K का नहीं पता कि कितना ज़रूरी है और किन किन बीमारियों से निजात देता है। जो बीमारियां जो क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं, हमारी बॉडी में जन्म ले रही होती हैं अरसा दराज से, तो उसमें ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल से बात करने लगे हैं। वीडियो को स्किप किए बगैर पूरी वीडियो को देखिएगा। विटामिन K एक ऐसा स्पेशली विटामिन है जो कि हमारे जिस्म के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये हमारे जिस्म के अंदर जो क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं उनमें हेल्पफुल होता है, जैसा कि क्रॉनिक बीमारियों में शुगर हो गया जो अरसा दराज से चली आ रही होती है। इन बीमारियों को कम करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। अब शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी या जिस्म की सोजिश की बीमारी अदर डिजीज़ हैं, जैसा कि शुगर वाले पेशेंट के लिए विटामिन K बहुत ज़रूरी है। विटामिन K शुगर वाले पेशेंट को जिन चीज़ों में विटामिन K2 होता है इनका ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन अपना काम आसानी से करती है और शुगर को कंट्रोल करता है। एक रिसर्च के में ये भी देखा गया है कि जिनमें ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी पुअर कंट्रोल होता है उन लोगों में ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है और विटामिन K2 की कमी हो जाती है। विटामिन K2 स्वेलिंग को कम करती है। जब जिस्म के अंदर सोजिश ज़्यादा होती है तो इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है यानी कम हो जाती है, यानी जो इंसुलिन है वो अपना वर्क है वो कम कर रही होती है। और उसके अलावा इसके अंदर जो मौजूद हैं विटामिन D3, कैल्शियम, जिस्म के अंदर हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है जिससे क्रैक्टिस साउंड आना, जिस्म में दर्दें रहना,
हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पट्ठों का खिंचाव, जिस्म की दर्दें नहीं जाती और बोन्स जो हैं हमारी वीक हो जाती हैं। नी पेन रहता है, जॉइंट पेन रहता है और हाथ पाँव सुन्न रहते हैं। अक्सर पेशेंट्स कहते हैं कि हमारे हाथ पाँव सुन्न रहते हैं, तो उनमें दोस्तों ये कैल्शियम की कमी होती है। तो ये कैल्शियम की कमी में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है विटामिन K2। और इसके अलावा जिस्म के अंदर जो कैंसर के सेल ग्रो कर रहे होते हैं, विटामिन K2 उनकी ग्रो को रोकने में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। विटामिन K2 आपकी एंग्जाइटी, डिप्रेशन को कम करता है। 2016 में एक रिसर्च की गई थी, इसमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन को कम करने में भी बहुत मददगार साबित होता है। तो अगर हम इसे नेचुरल तौर पे हासिल करना चाहें तो जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, यानी जैसा कि दही, पनीर, मक्खन, ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, इनमें विटामिन K2 बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो दोस्तों हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए। विटामिन K बहुत ज़रूरी है। विटामिन K2 प्रेगनेंसी में भी बहुत ज़्यादा सेफ़ है। हम प्रेगनेंसी में ज़्यादातर मेडिसिन जो भी डॉक्टर्स हजरात रिकमेंड करते हैं, उसमें जो भी कॉलम डी है, जैसा कि कोई भी विटामिन डी देंगे तो उसके अंदर उस साल्ट में हम उनको विटामिन डी यूज़ करवाते हैं, जिसके अंदर K2 भी मौजूद हो, विटामिन D3 हो, कैल्शियम हो, विटामिन K2 हो। और उसके साथ ही अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो आयरन के लिए कोई भी आप इसके साथ अटैच करके इस्तेमाल करवा सकते हैं। जिन पेशेंट्स में खून की कमी हो, जो माएँ बहनें जो प्रेगनेंसी में हैं, वो कालप डी का इस्तेमाल करें। साथ में अगर खून की कमी है, आयरन कैप्सूल, आयरन का कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसलेरी है, आयरन 1 है, इस तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। ये जो भी मेडिसिन है अपने मुतल्लिका डॉक्टर के मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई हो सके। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा, दोस्तों का ख्याल रखिएगा। हंसते और मुस्कराते रहिएगा। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगेबान।